तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। किसी एटम के आयन के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। जैसे गाइस देखिए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल में नापते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने ए प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ए पर माइनस का साइन आता है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी से जाता है तो उस पर धनायन आता है जिसे हम प्लस से दर्शाते हैं। और जैसे ही ए पर माइनस आएगा और प्लस, उसकी एनर्जी भी निकलेगी जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पता चलेगा। और जैसे हमने एक और एग्जाम्पल लिया क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो क्लोरीन पर माइनस का चार्ज आ जाता है और कुछ एनर्जी निकलती है बाहर। इसे ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और आगे देखते हैं क्या लिखा है। यदि कोई एटम एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तब उसे सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहती है, तथा सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सदैव नेगेटिव होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होने के कारण एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन, जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया तो देखो ऑक्सीजन पर माइनस आ गया और प्लस 1.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी निकली है इससे बाहर। और जैसे ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन फिर लिया तो ओ सेकंड ए ओ माइनस था, माइनस माइनस मिलकर दो माइनस पहुँच गए यहाँ पर, फिर यहाँ पर -8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ पर। इसे ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को बॉर्न हैबर साइकिल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस हमने पहले बीएससी में पढ़ा था बॉर्न हैबर साइकिल, पीछे हम उसी की हेल्प से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो, एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है बिकॉज वैलेंस सेल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ती है तथा इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाता है। तो भाई आपने समझ ही लिया होगा कि जब एटम की रेडियस बढ़ती है तब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि गाइस एटॉमिक रेडियस जब भी बढ़ती है तो जैप कम होता है। जैप क्या होता है? जैप हम इंटर में पढ़ते थे, मतलब 12th में पढ़ते थे। जब भी जैप बढ़ता था तो एटॉमिक रेडियस कम होती थी, क्योंकि जैप माने होता है कि जो नाभिक होता है इसकी शक्ति, अगर इसकी शक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही इसकी त्रिज्याएं कम होंगी, और इसकी शक्ति अगर ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए इससे ये छोटा बनता है हमेशा। और जैप समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के समांतर होता है। अगर जैप बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस कम होती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी तो रेडियस कम होगी। इसीलिए जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी गाइस। ठीक, तो गाइस अब बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे हमने आपको समझाया था अभी, जो जैप होता है वो एक प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स ही है, और जैप समानुपाती होता है, जो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। और जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समानुपाती होगी तो जैप जब ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। वही लिखा है उसमें,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू बढ़ती है, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ती है। वही लिखा है बस, यही होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब बात करते हैं पेनेट्रेशन इफेक्ट। एस ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पी, डी और एफ से कम होती है, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है। तो गाइस देखिए, जो अपना एस ऑर्बिटल होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पी ऑर्बिटल से और डी ऑर्बिटल से और एफ ऑर्बिटल से कम होती है। तो अब गाइस बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। वो समझिए, जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जब न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच चक्कर लगाते हैं, उसका जो अट्रैक्शन मतलब जैप होता है, जब तो जैप कम हो जाता है। अगर जैप कम होगा तो गाइस जब जैप कम होगा तो हमने पीछे आपको बताया था कि जैप समानुपाती होता है इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी के, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी भी कम हो जाती है। यही लिखा है उसमें, देखिए गाइस, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम हो जाती है। अट्रैक्शन फोर्स माने होता है जैप होता है। तो जैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम हो जाएगी। गाइस बात करते हैं ट्रेंड एंड पीरियोडिक टेबल। अब देखो, किसी टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है। अब गाइस हम इंटर में ही पढ़कर आए हैं डी ब्लॉक की कक्षा में कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो उसकी रेडियस कम होगी, और अगर रेडियस कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की पावर तो वैसे ही ज़्यादा होगी। तो बस यही तो लिखा है उसमें, किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है बिकॉज एटॉमिक रेडियस कम होती है। बस यही लिखा है। जैसे ये एग्जाम्पल, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यून निकल गई है। देखो इसकी 59 है, 83, कुल मिलाकर बढ़ती जाती है। 59, 83, 41, 308, मतलब कुल मिलाकर बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज एलोंग द पीरियड। ठीक है। अब गाइस बात करते हैं एलोंग द ग्रुप, मतलब ग्रुप माने होता है वर्ग में किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। मतलब टॉप जी होता है, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। कम क्यों हो जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो रेडियस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए। तो गाइस इसका एग्जाम्पल भी देख लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो जूल पर मोल। देखो जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देखो इसका है 329, 349, 324, 295, 270, मतलब 329 से 270 तक आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑन केमिकल बिहेवियर। यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अधिक है तब इसे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स बहुत अधिक एक्टिव होंगे। जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अधिक होती है तब ऐसे एलिमेंट्स बहुत अधिक एक्टिव होंगे। दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू अधिक होने पर एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं। ये भी सही है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को पीछे कर लें फिर देख लें। यदि दो एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस बहुत कम हो तब इसके कंपाउंड्स आयनिक होंगे। वो तो सबको पता है। यदि कोई एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस बहुत कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस कम है तो उसकी कंपाउंड तो आयनिक होंगे ही। बस आप इसे याद रख लें, अगर आपको याद ना हो रहा हो तो याद रख लें आप इसे।